B.Com एवं M.Com के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय जो आयकर होता है उसकी शुरुआत मैं अभी प्रथम अपने लेक्चर से कर रहा हूँ। आयकर जो होता है केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर होता है। केंद्रीय बजट में आयकर से संबंधित परिवर्तनों का प्रभाव केवल साधारण नागरिक पर ही नहीं होता है, वरन शेयर बाजार, पूंजी निवेश, बैंक जमा, जीवन बीमा व्यवसाय को भी ये प्रभावित करता है। सरकार की वित्तीय नीति से इसका गहरा संबंध होता है। आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है जो प्रत्येक वर्ष भर में कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। यदि व्यक्ति की कर योग्य आय न्यूनतम सीमा 2,50,000 रुपये से अधिक होती है। आयकर लगाने का आधार क्या होता है? बेसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स। एक करदाता की अपनी गत वर्ष की कुल आय पर कर निर्धारण वर्ष में आयकर देना होता है। यदि उसकी कुल कर योग्य आय न्यूनतम कर योग्य सीमा 2,50,000 रुपये से अधिक होती है। व्यक्ति की कुल आय या कर योग्य आय की गणना उसके निवास स्थान के आधार पर 5 शीर्षकों में वर्गीकृत कर की जाती है। पहले शीर्षक का नाम होता है वेतन शीर्षक से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 व्यापार अथवा पेशे की प्राप्तियां, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नंबर 4 पूंजी लाभ और नंबर 5 जो होता है अन्य साधनों से आय। अब आयकर लगाने की विधि क्या होगी? सर्वप्रथम हर शीर्षक के अंतर्गत कुछ इनकम टैक्सेबल होती हैं, कुछ इनकम एग्जेम्प्टेड होती हैं और कुछ कटौतियां मिलती हैं। तो टैक्सेबल इनकम को हमको जोड़ना चाहिए, एग्जेम्प्टेड इनकम को हम छोड़ देंगे और हर शीर्षक में जो जो डिडक्शंस हमें मिलती हैं उनको हम घटा देंगे। इस प्रकार से 5 प्रकार की शीर्षक के अंतर्गत जो जो प्रकार की इनकम इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं उनका सबका टोटल जो है वो कहलाएगा ग्रास टोटल इनकम, सकल कुल आय। और सकल कुल आय में से धारा 80C से लेकर 80U तक, सेक्शन 80C टू 80U तक कुछ डिडक्शंस बताई गई हैं अलग से, जिसका वर्णन आगे के लेक्चर्स में आपका किया जाएगा। उनको घटा देने से टोटल इनकम आती है। ये कुल आय जो रहती है यदि 2.5 लाख रुपए से एक्सीड होती है तो उसी के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आयकर के संबंध में बताने का मैंने प्रयास किया है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हैं जो इसके अंतर्गत आए, सबसे पहला शब्द होता है गत वर्ष। गत वर्ष से तात्पर्य होता है 12 महीने की वह अवधि जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होकर और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है। ये गत वर्ष कहलाता है, 12 महीने की अवधि। लेकिन नए व्यापारों के संबंध में गत वर्ष की अवधि 12 महीने से छोटी भी हो सकती है, या ऐसा व्यक्ति जिसकी नई नौकरी प्रारंभ हुई है तो गत वर्ष की अवधि 12 महीने से छोटी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यवसायी ने 12 अक्टूबर 2019 को अपना व्यापार प्रारंभ किया तो उसका पहला गत वर्ष 12 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक होगा, जो कि 12 महीने से छोटा होगा। लेकिन उसके बाद हर वर्ष क्या हो जाएगी, 12 महीने की अवधि जो है वो उसकी गत वर्ष मानी जाएगी। एक वर्ष में हम कमाते हैं, उसके ऊपर टैक्स मुझे दूसरे वर्ष में भरना होता है, तो वह दूसरा वर्ष कहलाता है कर निर्धारण वर्ष। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का वर्ष जो है हिसाबी वर्ष या गत वर्ष है, तो उसका कर निर्धारण वर्ष 2020-21 कहलाएगा, यानी असेसमेंट उसका दूसरे वर्ष में होता है। तो ये 4 शब्द बताया मैंने। ग्रास टोटल इनकम किसे कहेंगे, टोटल इनकम किसे कहेंगे, गत वर्ष क्या होता है, कर निर्धारण वर्ष क्या होता है। इसके माध्यम से आगे के लेक्चर्स में जो टैक्स की दरें हैं वो कौन कौन सी होती है उसको मैं बताने का इसके अंतर्गत प्रयास करूँगा। धन्यवाद।